नमस्कार बच्चे, डीएनएस ऑनलाइन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, यही उम्मीद हम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि आप डीएनएस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो मुझे इतना पता है कि आप इसके साथ अगर जुड़े हुए हैं तो उस तरह का काम भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना। आइए हम लोग आप अगली टॉपिक जो हमारी है यूनिट 3 का हमारा लॉग्रेंजेस थ्योरम है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, लॉग्रेंजेस थ्योरम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। लॉग्रेंजेस थ्योरम जैसे हमने रोल्स थ्योरम मैंने बताया, तो रोल्स थ्योरम क्या होता है मैंने बताया। मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, कोई भी क्या है फंक्शन है, वो फंक्शन जो है वो फंक्शन हमारा क्या है, किसी भी इंटरवल में, कोई भी इंटरवल है जो भी क्लोज्ड है, उस क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और ओपन इंटरवल में फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल होने का मतलब ये है कि उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और थर्ड जो होता है वो फंक्शन बाउंड्री पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उस केस में हमारा रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होता है। और क्या होता है, और क्या होता है भाई, रोल्स थ्योरम हमारा एप्लीकेबल होता है, ये तुमको पता चल गया। एप्लीकेबल हो गया तो क्या देगा आपको, एप्लीकेबल होने के बाद वो आपको देगा कि उस इंटरवल के बीच में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पे कि फंक्शन की डेरिवेटिव जो है वो जीरो होगा। यही आपको बताना था। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम वो पॉइंट को ढूंढ लेते हैं। ये हमारा रोल्स थ्योरम है। आज जो हमारी टॉपिक होगी, आज हमारी टॉपिक लॉग्रेंजेस थ्योरम है। लॉग्रेंजेस थ्योरम होगा, मीन वैल्यू थ्योरम भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें ही कर ले तो और भी अच्छी बात होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, लेकिन लॉग्रेंजेस थ्योरम जो होता है वो भी एक स्टेटमेंट ही होता है, ये भी आपका एक स्टेटमेंट होता है। तो सबसे पहले हम लॉग्रेंजेस थ्योरम का आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, और जिससे कि आप स्टेटमेंट पहले लिख लीजिए और फिर इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, लॉग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम या फिर फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, हम इसको लॉग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं या फिर फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है ना, हम इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना बच्चा, चलो क्या लिखेंगे, लॉग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इसका नाम है लॉग्रेंजेस। ठीक है ना, लॉग्रेंजेस। ठीक है, इसका नाम है बेटा लॉग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इसका नाम है लॉग्रेंजेस मीन वैल्यू, लॉग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। पूरा नाम तो यही होता है, मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम भी होता है और फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है वो आप समझ जाओ। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होता है, एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इफ एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन, इफ एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन। ठीक है, इफ एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन सच दैट क्या कंडीशन होता है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। पहला होता है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए कामा बी। ठीक है, फिर दूसरा जो होता है एफ ऑफ दूसरा होता है एफ डैश। ठीक है, एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, इन ओपन इंटरवल ए कामा बी। ठीक है ना, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, दो ही कंडीशन पर सेटिस्फाई कराता है ये थिंग। ठीक है ना, देन लिखेंगे, देन लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट। ठीक है, एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन ए कामा बी। ठीक है, सच दैट क्या कंडीशन होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, हम लिखेंगे एफ डैश सी इज इक्वल टू, लिखेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अपॉन क्या होगा, बी माइनस ए, यही होता ही है। ठीक है ना, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये बढ़िया थ्योरम, इसका प्रूफ नहीं करेंगे, स्टेटमेंट पूछा गया है। ये स्टेटमेंट 2014, 17, 18, 16 में ये पूछा गया है। ठीक है, केवल ये स्टेटमेंट ही पूछता है, प्रूफ नहीं पूछता है बेटा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए क्या होता है। ये बढ़िया थ्योरम है, जैसे हमारा मीन वैल्यू थ्योरम था वैसे हमारा लॉग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, सॉरी, जैसे हमारा रोल्स थ्योरम था वैसे हमारा लॉग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है। ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या बोलता है कि एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन मान लीजिए कोई है एक्स का,
तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कमा बी। फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए किसी क्लोज इंटरवल ए कमा बी में। फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए कमा बी में। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा इस सी इन ए कमा बी में, मतलब जो इंटरवल हमारा दिया हुआ है उसके बीच में एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा कि सच दैट, ठीक है, सच दैट क्या होगा, ठीक है, सच दैट, ठीक है, सच दैट एफ डैश सी उस पॉइंट पे, जो पॉइंट एग्जिस्ट करे वहाँ पे फंक्शन की जो डेरिवेटिव होगा या इस बार जीरो नहीं होगा। रोल्स थ्योरम में क्या होता था, एक यहाँ पे कंडीशन और जोड़ के तीसरा कंडीशन एफ ऑफ बी, ए बराबर एफ ऑफ बी करके एफ डैश डेरिवेटिव को क्या बोल देता था? जीरो बोल देता था, ठीक है। लेकिन यहाँ जीरो नहीं होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए हो जाता है, ठीक है। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए हो जाता है। ये हमारा लॉग्रेंजेस थ्योरम का स्टेटमेंट है। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है? चलो बहुत अच्छी बात है। और इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। वेरीफाई लॉग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। बढ़िया क्वेश्चन है। और देखो वेरीफाई करने के लिए ही आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। वेरीफाई लॉग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये आया क्वेश्चन है। लॉग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लॉग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लॉग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। वेरीफाई लॉग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन, कौन सी फंक्शन ले रहा है? फॉर द फंक्शन हमारा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है, क्या है? एक्स फिर एक्स माइनस वन फिर एक्स माइनस टू, ठीक है। इन द इंटरवल कौन सी इंटरवल ले रहा है? इन द इंटरवल 0,1/2, ये हमारा इंटरवल ले रहा है 0,1/2। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वेरीफाई लॉग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, इस इंटरवल में 0,1/2, ठीक है। 0 भी आ रहा है, 1/2 भी आ रहा है, ठीक है। ये इंटरवल है, इस इंटरवल में हम इसको क्या करना? वेरीफाई करना है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से क्या सुनना है यहाँ पे? एफ ऑफ ए निकालना है, एफ ऑफ बी निकालना है। क्या आएगा? 0 आएगा। और यहाँ से क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स निकालेंगे, ठीक है। वेरीफाई कर रहा है कि नहीं? ठीक है। जबकि इसमें कुछ नहीं होता है। वेरीफाई लॉग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो फंक्शन क्या है? देखो आप हमेशा ध्यान रखना, फंक्शन क्या है? फंक्शन हमारी पॉलिनोमियल है। सॉल्यूशन देखो इसमें, जब फंक्शन हमारी पॉलिनोमियल है, सिंस फंक्शन इज पॉलिनोमियल, अगर फंक्शन पॉलिनोमियल होता है तो हर पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, पहला दूसरा में कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आप लिखो सिंस एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन है ये, ठीक है। क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। देन अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस भी होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। एंड क्या होगा? डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस भी होगा और फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल भी होगा। तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लैग्रेंजेस जो है मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगा, ठीक है। देन लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू दिखाने की जरूरत ही नहीं है। मीन वैल्यू थ्योरम इज अप्लीकेबल, ठीक है, इज अप्लीकेबल। ये अप्लीकेबल हो जाएगा। तो जब अप्लीकेबल हो जाएगा ना बेटा, इज अप्लीकेबल, तो इसका मतलब हमें एक ऐसा पॉइंट सी मिलेगा जहाँ पे कि एफ डैश सी जो होगा, ठीक है, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू, कौन सा पॉइंट ले रहे हैं? इंटरवल ले रहे हैं आप, ले रहे हैं 0 से 1/2, 0 से 1/2 ओपन होता है यहाँ पे, उसके बीच का लेंगे। सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, मतलब एफ ऑफ 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एफ ऑफ 1/2 लिखेंगे, एफ ऑफ 1/2 माइनस एफ ऑफ 0 लिखेंगे बटे 1/2 माइनस 0 लिखेंगे, ठीक है ना। b माइनस ए होता है। तो एफ डैश निकालो। फंक्शन हमारा क्या है? फंक्शन हमारा x माइनस वन,
एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, गुणा करो इसका, जैसे गुणा करोगे इसका इसके साथ तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 हो जाएगा, एक्स का गुणा करो एक्स की पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x हो जाएगा। तो ये एफ ऑफ एक्स मिल गया। अब डैश निकालेंगे जब हम इसका डैश, तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, यहाँ से समझ में आया। तो एफ डैश और सी करेंगे यहाँ से, तो सी करेंगे तो यहाँ से 3c स्क्वायर माइनस का 6c प्लस का 2 हो जाएगा, ये मिला हमको। और एफ ऑफ 1/2 निकालो, एफ ऑफ 1/2 निकालोगे तो यहाँ रखोगे एक्स यहाँ पर 1/2, फिर 1/2 माइनस 1 और फिर 1/2 माइनस 2 लिखोगे, सॉल्व करो इसको, 1/2 लिखोगे माइनस 1/2 लिखोगे, इसको सॉल्व करो माइनस का 3/2 लिखोगे, तो यहाँ से लिखोगे माइनस में प्लस तो 3/8 हो जाएगा। और एफ ऑफ 0 करोगे 0, तो यहाँ से हो जाएगा 0 क्योंकि x 0 है तो 0 हो जाएगा, तो काम खत्म हो जाएगा। तो इससे अगर आप निकालोगे एफ डैश सी की वैल्यू देखो कितना है, एफ डैश सी जो है 3c स्क्वायर माइनस का 6c प्लस का 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू कितना है 3/8 है माइनस 0 है अपॉन 1/2 हो जाएगा, सॉल्व कर लो इसको, तो 3c स्क्वायर माइनस का 6c प्लस का 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करो 2 ऊपर जाएगा तो 3/8 हो जाएगा गुणे 2/1 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 4 आएगा, तो 3 कितना आ जाएगा 4 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो करोगे तो 4 3 12c स्क्वायर माइनस का 6 चौका 24c और प्लस का 4 दूना 8, 4 दूना कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 बराबर 3 आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा जैसे ये 3 आएगा तो 12c स्क्वायर माइनस का 24c हो जाएगा, ये सी उधर जाएगा तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा, प्लस ये हो जाएगा तो 12 और 5, ठीक है, हमें एलसीएम लेना है और हमें इसको तोड़ना है, तो c बराबर आ जाएगा माइनस b तो 24 हो जाएगा, प्लस माइनस में रूट में b स्क्वायर तो 24 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 24 का स्क्वायर कर देंगे माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 12 है, इंटू सी की वैल्यू 5 है, बटा हो जाएगा 2 इंटू 12 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 24 प्लस माइनस में रूट में 24 का स्क्वायर होता है 576 माइनस 12 पंजे 60 6 चौका 24 240 हो जाएगा, ठीक है, और बटे हो जाएगा 12 दूना 24 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो बेटा तो आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा, 24 प्लस माइनस में अंदर देखोगे 576 में से 240 घटाओगे तो मिलेगा तुमको घटाओ 240 तो 6 आ जाएगा, रूट में कितना आ जाएगा 6 और 240 है ना, और 7 में से 4 जाएगा तो 3 मिलेगा, और 5 में 3 जाएगा 2 जाएगा तो 3 मिलेगा, 336/24 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ना तो 24 आ जाएगा, प्लस माइनस में ये 336 को जब ब्रेक करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 4 रूट में 21 बटे कितना होगा 24 हो जाएगा, 4 से काटो 4 एकम 4 4 छंग 24 4 छंग 24 तो 6 प्लस माइनस में रूट में 21 बटे 6 हो जाएगा, ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, बढ़िया आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर आया है, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका सी की वैल्यू है, क्लियर है ना, कुछ नहीं है बेटा, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से क्वेश्चन हो भी जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। अब और भी फंक्शन अगर लेना चाहते हो तो और भी फंक्शन इस पर आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और भी फंक्शन है इसमें जिसको कि आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है, हाँ, बस इसी पे लेके फिर काम ख़त्म कर देते, फिर क्या करना है इसमें, फिर तो आया नहीं आगे क्वेश्चन, इसी में तो आया क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, तो आगे जाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, आगे बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, इसी को कंप्लीट करा के काम खत्म कर देते हैं, ठीक है ना, हो जाएगा, क्योंकि इधर से क्वेश्चन आए नहीं हैं, इधर से क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे बढ़ो बच्चा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है वेरीफाई फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, वेरीफाई फर्स्ट मीन वैल्यू, एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है, पेन बदल देते हैं, वेरीफाई फर्स्ट मीन वैल्यू, वेरीफाई फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, थ्योरम इन द इंटरवल, इसमें सिंपल ही क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना, बस इंटरवल, बस थोड़ा तुमको ध्यान रखना है कि कहाँ पे बोल रहा है, 0,4 बोला है, ठीक है, फॉर द फंक्शन, कौन सी फंक्शन की बात कर रहा है, फंक्शन है आपका
एफ ऑफ एक्स बराबर लिखा है x माइनस वन, फिर क्या लिखा है x माइनस टू, फिर क्या लिखा है x माइनस थ्री है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही बात करेंगे कि फंक्शन क्या है। यहाँ पे भी देखो इसका सोल्यूशन हम करेंगे जब, तो यहाँ पे भी हम वही बात करेंगे कि जो फंक्शन है ना हमारा, ठीक है, यहाँ पे भी हम वही बात करेंगे बेटा कि जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन जो है हमारा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी हम वही बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, चलो बिल्कुल। तो यहाँ पे भी जो हमारा ये फंक्शन है, ये फंक्शन सिंस एफ ऑफ एक्स इज, ठीक है, सिंस एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, इस क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, और हमेशा पॉलिनोमियल ही देता है। दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज continuous as well as डिफरेंशिएबल। फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूस भी है। देन हम लिखेंगे लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल हो जाएगा। और जब ये एप्लीकेबल हो जाएगा ना बेटा, जब ये एप्लीकेबल हो जाएगा तो इसका मतलब ये है, जब ये एप्लीकेबल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, जब ये एप्लीकेबल हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है, जब ये एप्लीकेबल हो जाएगा तो एप्लीकेबल है, इसका मतलब ये हुआ देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू, कौन सा इंटरवल ले रहे हैं, इंटरवल ले रहे हैं 0 से 4, ठीक है, सच दैट क्या लिखेंगे, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी लिखेंगे, एफ ऑफ ए लिखेंगे अपॉन बी माई। ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए। देखो बहुत ज़्यादा तुम मेहनत मत करो, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, स्टेटमेंट याद रखो कि स्टेटमेंट क्या बोलता है। अब सबकी वैल्यू निकालो फटाफट, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अगर हम निकालेंगे एफ ऑफ बी कितना है, 0 है, एफ ऑफ 4 कितना है, मतलब आप करोगे एफ ऑफ 4 करोगे, एफ ऑफ 4, तो यहाँ पे देखो क्या लिखोगे 4 माइनस 1, फिर क्या करोगे 4 माइनस 2, फिर क्या करोगे 4 माइनस 3, सॉल्व करो कितना आएगा 3, यहाँ से 2, यहाँ से 1 आएगा, सॉल्व करोगे तो 6 आ जाएगा। और फिर एफ ऑफ 0 करोगे, यहाँ से 0 माइनस 1, फिर 0 माइनस 2, फिर 0 माइनस 3, सॉल्व करो कितना आएगा, माइनस 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 तो माइनस 6 आ जाएगा, एफ ऑफ 0 आ गया। फिर इसके बाद आप करोगे एफ डैश, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, x माइनस 1 x माइनस 2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 हो जाएगा, और बाहर क्या होगा x माइनस 3, गुणा करोगे तो x की पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 9x हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करोगे तो x पावर 3 3 कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, 9 2 कितना होगा 11x माइनस का 6 होगा। ये एफ ऑफ एक्स आ गया बच्चा, तो एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकालोगे तो कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 11 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लस का क्या आ जाएगा 11, ठीक है ना, बिल्कुल। तो प्लस का क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, क्लियर है, इतना आ गया 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 11, ये आपको समझ में आया, 3x स्क्वायर प्लस माइनस का 12x प्लस का 11 आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ डैश सी निकालेंगे, सी, तो 3c, x की जगह पे c रख दो, 12c प्लस का 11, समझ में आया ना। देखो ये सब चीज़ें मैं बहुत तेज़ी से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम लोग ये सब छोटी छोटी चीज़ें जानते हो। भाई एक्स की जगह पे सी रखना है तो सी रख के फटाक से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, काम खत्म कर लेते हैं। समझ में आएगी नहीं, कोई दिक्कत है। चलो अगले पेज पे चलो। तो इसका मतलब ये होता है कि एफ डैश सी हम वहाँ पे रखेंगे तो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, हम यहीं पे रखेंगे ना, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 1/4, क्या है, एफ ऑफ 4 है, एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 0 बटे 4 माइनस 0 करेंगे, 4 माइनस 0, ठीक है, 4 माइनस क्या करेंगे 4 माइनस, ठीक है, 4 माइनस 0 करेंगे, तो 4 माइनस 0 करेंगे तो सॉल्व करो। एफ डैश सी की वैल्यू देखो क्या है, आपने निकाला अभी 3c स्क्वायर माइनस का 12c प्लस का 11 निकाला। एफ ऑफ 4 की वैल्यू देखो अभी निकाला है आपने, कितना निकाला एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 निकाला है आपने निकाला है 6, एफ ऑफ 0 निकाला है -6, एफ ऑफ 4 कितना निकाला है 6 निकाला है, और ये -6 निकाला, तो 6 - 6, ठीक है,
ठीक है। चलो क्या है यहाँ से f(4) कितना 6 और ये -6 तो +6 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे बच्चा तो यह 12/4 आ जाएगा, काटेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा। तो फाइनली देखेंगे तो 3c² प्लस माइनस का 12c प्लस का 11 बराबर 3, तो 3 जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से 3c² माइनस का 12c और 11 में से 3 जाए कितना मिलेगा 7, 8 मिलेगा, प्लस का 8 बराबर 0 मिलेगा। तो c की वैल्यू हो जाएगा माइनस का b, तो माइनस का b मतलब 12 प्लस माइनस b² माने माइनस का 12 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 3 इंटू सी कितना है 8 और बटे कितना है 2 इंटू 3 करेंगे तो लिखेंगे 12 प्लस माइनस में यहाँ से 144 हो जाएगा, माइनस का 4 3 12 मतलब 8 चौक 4 3 12 8 96 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चा तो हमको c की वैल्यू मिलेगा, हमको मिलेगा 12 प्लस माइनस में 144 में से 96 जाएगा तो 144 और 96 48 मिल जाएगा, तो रूट में 48 बटे हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा। हम कॉमन लेंगे यहाँ से 12 चौक के 48 होता है 24, इसी को 16 16 48, तो यहाँ से 12 मिलेगा प्लस माइनस में 4√3 बटे 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ से 2 6 के 12 और यहाँ से फिर प्लस माइनस 2√3 बटा 3 आ जाएगा। यही हमारा c का वैल्यू होगा। 6 प्लस माइनस में कितना आया 6 आया है, फिर क्या आया है प्लस माइनस में, ठीक है ना, फिर 3 से काट भी सकते हैं उसको। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 6/3 कितना होता है 6/3 प्लस माइनस 2√3/3 करेंगे, सॉल्व करेंगे 3 दूना 2 प्लस माइनस 2/√3, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। बढ़िया आंसर आया, सी की वैल्यू देखो कितना बढ़िया आंसर आया है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें बच्चा देखो आना चाहिए, कुछ भी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे बुक से भी करा देता हूँ और इसके बाद आप करिए आराम से घर पर बैठ के, बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ला ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो अगर समझ में आ रहा है तो हाँ ना कुछ तो बोलो। चलो बोलते रहना, तुम बस बोलते रहो, उसके बाद देखते रहो क्या हम लोग गजब तरीके से इसको करके अच्छे से बना देंगे, अच्छे से भी कर लेंगे इसको, ऐसा नहीं है। कुछ और देखो हम इस पर क्वेश्चन करा देते हैं आपको, रूल्स हो गया ना। हाँ ये भी फंक्शन है, देखो कुछ क्वेश्चन ये भी है x(x-1) इन x और x-1, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन है। मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इफ एफ ऑफ एक्स, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो इतना कर लोगे कि नहीं। अब एक स्टेटमेंट आता है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, ये था लॉग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब हमारा जो अगला स्टेटमेंट आता है हमारा आता है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। क्या आता है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम आता है, ठीक है ना। उसको भी देख ही लो, दोनों स्टेटमेंट को एक साथ लेके कंप्लीट करो, क्या करोगे, ठीक है। इसको भी कर लो इसी लेक्चर में, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं बहुत जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूँ ना, नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम अगला जो हमारा होता है वो हमारा है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है ध्यान से सुनना, ठीक है। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है उसको ध्यान से सुनो। देखो एकदम स्टेटमेंट, मतलब पहला मैंने क्या बताया था रोल्स थ्योरम तुमको बताया था, दूसरा मैंने क्या बताया था लॉग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम बताया, और तीसरा जो है वो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम है। इसको बोलते हैं सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। ये होता है सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम होता है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या बोलता है, स्टेटमेंट बोलता है द टू फंक्शन, इफ टू फंक्शन, यहाँ पे दो फंक्शन आते हैं, इफ टू फंक्शन f ऑफ x एंड g ऑफ x आर, ठीक है, आर, ठीक है, आर पहला दिया है कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल, क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a कामा b। फिर दूसरा क्या होना चाहिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल दोनों होना चाहिए, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a कामा b होना चाहिए। और तीसरा जो बोल रहा है कि g(x नॉट इक्वल टू 0), किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की जो डेरिवेटिव होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एनी x बिलोंग्स टू a कामा b, ठीक है ना, फॉर एनी x बिलोंग्स टू a कामा b, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ c और वन वैल्यू c ऑफ ओपन इंटरवल a कामा b सच दैट, ठीक है,
सच दैट क्या कंडीशन होता है, सच दैट होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और जो सी की वैल्यू होगी वो सी इसी के बीच में होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए बराबर एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। ये स्टेटमेंट होता है सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट होता है। बढ़िया थ्योरम है, बहुत बढ़िया थ्योरम है। जैसे क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं, स्टेटमेंट को एकदम ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, किस तरह की चीज़ें बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, वो समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, देखो स्टेटमेंट में कुछ है, अरे दो फंक्शन, मतलब सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम में यहाँ नाम ही है, सेकंड दो आ रहा है तो दो फंक्शन हम लोग लेना पड़ेगा। फर्स्ट आ रहा था तो एक ले रहे थे, रूल्स में भी क्या कर रहे थे, एक ही ले रहे थे। लेकिन जब सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम लोग कॉची मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं, तो ये बोलता है कि दो फंक्शन लेना एफ और जी, और बोलता है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, चाहे लॉग्रेंज ले लो चाहे कॉची ले लो, दो ही कंडीशन होना चाहिए। उसमें क्या बोलता था, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट सी, वहाँ पे क्या होता था एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी होता था। यहाँ पे बोल रहा है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए बराबर एफ डैश सी बटे जी डैश सी होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, लिखा है इफ एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं या फिर नहीं भी आते, लेकिन ये क्वेश्चन आप देख लो, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा है इफ एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, और जी ऑफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स लिखा है, क्या लिखा है, कॉस एक्स लिखा है। देन फाइंड द पॉइंट सी, देन बोल रहा है देन फाइंड द पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट्स हमको फाइंड करना है, देन द फाइंड पॉइंट सी बिलोंग्स टू, कौन सा इंटरवल है, 0 से π/2 के बीच में बोल रहा है, 0 से π/2, विच गिव्स द रिजल्ट ऑफ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, which gives the result of कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, ये हमको बोल रहा है कि आप कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को बारे में बताओ, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। अब देखो सोल्यूशन देखो, आप खुद सोचो, फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और जी ऑफ एक्स क्या है, कॉस एक्स है। तो चाहे फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर हो, चाहे हमारा कॉस एक्स है, दोनों फंक्शन हमारे कंटिन्यूस भी होते हैं, और दोनों फंक्शन हमारे क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। इसको हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, इतना हम ग्रेजुएशन में आ चुके हैं, तो हम देख के बता सकते हैं। जब कोई फंक्शन जैसे कुछ ऑड टाइप का होता है ना, तब हमें दिक्कत होता है, लेकिन ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, और पॉलिनोमियल फंक्शन तो हर जगह फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, हर जगह कंटिन्यूस होता है, ठीक है। कॉस एक्स क्या होता है, कंटिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। तो हम बोलेंगे कि एफ ऑफ एक्स, सिंस हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज कंटिन्यूस as well as differentiable, ठीक है, as well as differentiable फंक्शन इन कौन सा, 0 से π/2 के बीच में होता ही है, ठीक है ना। फंक्शन इन, ये फंक्शन हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएबल तो होता ही है, फंक्शन हमारी कंटिन्यूस भी होता है, और फंक्शन हमारी क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। इसको देखो बताने की जरूरत नहीं है, और इसको शो ऑफ करने की भी जरूरत नहीं है। मेन जानते हो तुमसे क्या पूछना चाहता है, मेन तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि वो सी की वैल्यू बताओ, मेन वही तुमसे पूछना चाहता है, तो उसके बारे में सोचो। तो अब यहाँ से देखो सोल्यूशन क्या, मतलब यहाँ से हम आगे क्या करेंगे, अब देखो फंक्शन क्या बोला है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो हम निकालेंगे इंटरवल क्या है बताओ, इंटरवल है 0, तो एफ ऑफ 0 निकालो, एफ ऑफ 0 निकालोगे तो क्या लिखो, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, फिर एफ ऑफ π/2 निकालोगे तो कितना आएगा, π/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली कितना मिलेगा, π²/4 मिल जाएगा, क्या मिलेगा, π²/4 मिल जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं ये हो गया। फिर आप जी देखो, जी आप 0 निकालोगे, क्या निकालोगे, जी ऑफ 0 मतलब कॉस 0 बोल रहा है, तो कॉस 0 बोले कितना होगा, 1 होगा, और जी आप क्या निकाल रहा है, π/2 कर रहा है, तो कॉस π/2 होगा, और कॉस π/2 के बोले कितना होता है, 0 होता है, कॉस π/2 के बोले कितना होता है बेटा, 0 होता है। तो यहाँ क्या होगा, 0 का सबकी वैल्यू निकल गया। अब देखो क्या है, आप एफ डैश निकालो, जी डैश निकालो, तो फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, आपका एफ ऑफ एक्स बराबर क्या एक्स स्क्वायर है, तो एफ डैश क्या होगा बताओ, एफ डैश जो होगा 2x होगा, तो एफ डैश सी क्या होगा, वो होगा आपका 2c होगा। फिर क्या है, जी ऑफ एक्स क्या है बताओ, कॉस एक्स है कि नहीं है, तो जी डैश क्या होगा, जी डैश एक्स क्या होगा बताओ, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा,
तो जी डैश सी क्या होगा बताओ, ये होगा माइनस का साइन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का साइन सी हो जाएगा, हो गया कि नहीं। तो अब जो मतलब सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम होता है, सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम होता है, ठीक है, मीन वैल्यू जो थ्योरम होता है वो क्या होता है बताओ, वो अभी जस्ट मैंने बताया कि एफ ऑफ बी होता है माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस का जी ऑफ ए इज इक्वल टू होता है, ठीक है, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी होता है कि नहीं होता है। रखो वैल्यू, एफ ऑफ बी की वैल्यू बताओ। एफ ऑफ बी देखो तुमने निकाला होगा, कितना निकाला होगा, पाई स्क्वायर बाई 4 निकाला होगा। एफ ऑफ ए कितना निकाला होगा, 0 निकाला होगा। इसको कितना निकाला होगा, कॉस पाई बाई 2 के लिए कितना होता है, कॉस पाई बाई 2 के लिए 0 होता है, माइनस का 1 हो जाएगा। और यहाँ से एफ डैश सी के लिए देखो तुमने निकाला होगा 2c निकाला होगा, यहाँ से माइनस का साइन सी निकाला होगा, ठीक है, माइनस का साइन सी निकाला होगा। इसको सॉल्व करो, जैसे ही सॉल्व करोगे इसको देखो क्या आएगा, तो सॉल्व करो इसको, यहाँ से हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस में हो जाएगा, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से खत्म हो जाएगा, मिलेगा पाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है, बराबर मिल जाएगा 2c बटा साइन सी मिल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से हमको ये मिलेगा। अच्छा आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ोगे बेटा, ठीक है, कट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो साइन सी बराबर देखो क्या मिलेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम इसको मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, तो पाई स्क्वायर साइन सी हो जाएगा इज इक्वल टू 4 दूना 8c हो जाएगा, 8c। तो हमको मिलेगा साइन सी, हमको क्या मिलेगा, साइन सी इज इक्वल टू मिलेगा 8c बटे पाई स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, 8c बटे क्या मिल जाएगा, पाई 8c बटे मतलब साइन सी माइनस 8c मिल जाएगा, साइन सी माइनस 8c मतलब पाई स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ से हमको मिलेगा, ठीक है ना, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर c मतलब c, अगर c की वैल्यू हमको चाहिए तो c की वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा 8c बटे पाई स्क्वायर। आप ऐसे कह सकते हो, यही आपका फाइनल आंसर आएगा, ये कह सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इस इक्वेशन का जो रूट होगा ना, इस इक्वेशन का जो रूट होगा, नहीं 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 ये नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो c है ना, द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज the value of c, is the value of c। बस इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व नहीं होता है क्योंकि साइंस ही है, उधर क्या साइंस को हम एक्सपेंड करेंगे, बस इतना लिख के भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारे अब एक्सटेंडेड वर्जन का हो जाएगा। मेरा कहना ये है कि देखो किस तरह से एप्लीकेबल हो रहा है, किस तरह से चीज़ें जो हो रहा है वो एप्लीकेबल हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान दो, अगर आप थोड़ा सा भी चीज़ों को अगर समझने का प्रयास करो ना, तो दैट इज़ इनफ फॉर यू, बहुत इनफ हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत इनफ हो जाएगा। आप समझो, मैंने आज जो हमने टॉपिक जो स्टार्ट किया, मैंने आपको लाग्रेंजेस बताया, मतलब फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम और सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। मेरी कोशिश थी कि मैंने आपके सामने क्वेश्चन भी रखा, और कोशिश ये थी कि मैं आपको इतना क्वेश्चन कराऊं कि आपको समझ में आए, ठीक है ना, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। दोनों थ्योरम आपके सामने है, बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं है, थोड़ा भी प्रयास करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं है, थोड़ा भी प्रयास करोगे तो हो जाएगा। आओ एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, जैसे कि हमारा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखते हैं एक क्वेश्चन और मिल जाए तो एक क्वेश्चन और लगा देते हैं, ना हो यहाँ से ना हो तो वहाँ से कर लेते हैं, उसका भी क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्या बोलते हैं लाग्रेंजेस का ही क्वेश्चन लगा लेते हैं, ना मिले तो चलो लाग्रेंजेस के क्वेश्चन लगाते हैं। लिखा हुआ है x माइनस 1, ठीक है, फाइंड सी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। एक क्वेश्चन है, देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड सी, एग्जाम्पल देखो, कुछ क्वेश्चन लगा लो, बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड सी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। देखो सेकंड नहीं बोला है, मीन वैल्यू, बस मीन वैल्यू थ्योरम बोला है तो फर्स्ट वाले से लगाना है, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम व्हेन, ठीक है, व्हेन पहला क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, मैं आपको पहला ये करा रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स बराबर लिखा है x और x माइनस 1, ठीक है, इन 1 से 2 लिखा है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो लिखा है बेटा, एफ ऑफ एक्स बराबर लिखा है एक्स क्यूब माइनस का 3x माइनस का 2, और ये लिखा है -2, 3। कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क भी दे दूंगा यहाँ से, आप ट्राई करिएगा। एफ ऑफ एक्स बराबर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 इन लिखा है माइनस का 11/7 लिखा है, और 13 क्या लिखा है, 7 लिखा है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, ये हो गया, फिर लिखेंगे 2x स्क्वायर, फिर 4 वाला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर और फिर प्लस का 3x प्लस का 4 लिखा है इन, और यहाँ से लिखेंगे
1 से 2। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ये दिखाना है कैसे है, किस तरह से है। आइए सोल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। पहले वाले का क्वेश्चन का हम खुद सोल्यूशन कर दे रहे हैं और क्वेश्चन पे आप खुद अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है ना। अटेम्प्ट कर लेंगे ना, बिल्कुल अटेम्प्ट करना सीखिए, बिल्कुल अटेम्प्ट करना सीखिए, अदरवाइज तो दिक्कत हो जाएगा। मीन वैल्यू थ्योरम बोला है, इसका मतलब वो लाग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम बोल रहा है। अगर वो कॉची बोलता तो सेकंड बोलता वहाँ पे, ठीक है, इसलिए लॉग्रेंजिस ही लगाइएगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। लॉग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम, चूंकि फंक्शन जो दिया हुआ है, फंक्शन x और x-1 इज पॉलिनोमियल, क्या है, और हमेशा पॉलिनोमियल मैक्सिमम दे ही देता है क्योंकि हमें चेक ना करना हो। इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। एंड वी नो दैट, ठीक है, एंड वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है ये इट इज़ कंटिन्यूअस होगा, इट इज़ क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, और क्या होगा, एंड डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा, डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन जो होगा कंटिन्यूअस भी होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल ही होगा। इसका मतलब ये होगा फंक्शन क्या बोल रहा है, ठीक है, देन इट सेटिस्फाइड द, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम, मतलब लॉग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम, लॉग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना। लॉग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम को, ये मीन वैल्यू थ्योरम को क्या करता है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। मीन वैल्यू थ्योरम को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बोलना चाहता है कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, ठीक है ना। एफ डैश सी करता है। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, x-1, किस पॉइंट की बोल रहा है, 1 और 2। तो एफ ऑफ 1 निकालेंगे, कितना होगा, 1 और 1-1, तो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तो 0 मिल जाएगा। एफ ऑफ 2 निकालोगे, कितना आएगा, यहाँ से 2 लिखेंगे, 2-1, तो सॉल्व करें, कितना आएगा, 2 आएगा। तो एफ डैश करो उसका, तो एफ मतलब एफ ऑफ एक्स दिया है ना आपका, x² माइनस एक्स, तो एफ डैश एक्स करोगे आप तो कितना होगा, 2x, कितना होगा, 2x-1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो एफ डैश सी कर लो, तो सी करोगे तो 2c-1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए बराबर एफ डैश सी। तो एफ ऑफ बी की वैल्यू देखो दिया है, बी क्या है, 2 है, तो यहाँ से लिखेंगे 2 माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया है, 0 बटे बी माइनस ए मतलब 2 माइनस 1 लिखेंगे, 2 माइनस 1 लिखेंगे, 2 माइनस 1 बराबर लिखेंगे एफ डैश सी की वैल्यू कितना है, 2c-1 लिखा है। इसको सॉल्व करोगे तो 2 बटे 1 बराबर 2c-1, सॉल्व करोगे तो 2c-1 बराबर 2, 1 उधर जाएगा तो 2c बराबर 2 1 3 हो जाएगा, तो c बराबर 3/2 आएगा, और यही आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। c की जो वैल्यू है वो 3/2 आया है, और ये बढ़िया क्वेश्चन है, थर्ड वाला ये आया हुआ क्वेश्चन है। c की वैल्यू कितना आया है, गलत आ गया का भाई, 3/2 आया तो है, सही है, ठीक है ना, 3/2 आया, और ये लाई करता है 1 और 2 के बीच में, ये बिलोंग करता है ना 1 और 2 के बीच में। हाँ, तो ये भी ध्यान रखना है कि 1 और 2 के बीच में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। समझ में आएगी नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन होमवर्क में दे दे रहे हैं, आप सारे क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018-19 में कुछ करके आया हुआ है, ठीक है। ट्राई करिएगा बेटा, बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ, मुझे भी पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे साथ अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं बेटा जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं इससे भी सरल तरीके से और भी जो टॉपिक है वो आपको और भी सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा एक बार आप फिर से वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी वीडियो में अपनी बातें रखूँ। हाँ, थोड़ी सी स्पीड इसलिए बढ़ा दिया गया है क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं थोड़ा सा नाराज़ हैं, इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि सिलेबस जो है वो पीछे हो गया है उनके अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं, हम लोग कर लेंगे, बिल्कुल आप इतना विश्वास में नहीं कर लेंगे, ठीक है। और जो बच्चे, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है हम आपको बता देते हैं, जो बच्चे हमको अपने चैनल पे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अगर जो बच्चे हमको जो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि हम लोग जो कोर्स रन कराते हैं वो आपकी पूरा बीएससी का हम लोग कोर्स रन कराते हैं। उसमें आपकी मैथ्स भी रन करती है, बायोलॉजी भी और एग्रीकल्चर भी रन करती है, बीकॉम भी रन करती है। तो हम तो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं ना इस डीएनएस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आपको एक छोटी सी इस पेमेंट में आपको क्या होगा, पूरा मतलब अगर आप बीएससी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री हैं तो मैथ्स के अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री भी इसी में मिल जाएगा। आपको एक बार पेमेंट करना है 1199 रुपये, और फिर इसी पेमेंट में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा, मैथ भी मिलेगा। जो फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री से हैं, जो बायो से हैं तो फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, अगर बायो से हैं तो बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री मिल जाएगा, अगर वो वहाँ से है तो मतलब जो भी कम्बिनेशन हो उनको मिल जाएगा, ठीक है। वैलिडिटी जो हम लोग जो कोर्स कंप्लीट करेंगे वो 5 महीने में कंप्लीट कर देंगे, हम लोग कोर्स कंप्लीट करेंगे 5 मंथ में, लेकिन जो कोर्स वैलिडिटी होगा वो 1 साल होगा। मतलब आपको इसके लिए करना क्या है, आपको एक प्ले स्टोर से डीएनएस ऐप होगा, डीएनएस डे नाइट स्टडी करके डालिएगा, आ जाएगा। तो उस ऐप को डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आप
आपको कुछ वीडियोस डेमो के लिए भी मिलेगा, ठीक है। और यूट्यूब पे तो ये सब सारे रहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे पेमेंट करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो सारी चीज़ें, सारा जितना भी हम लोग पढ़ाए हैं सब वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे तो कम डाला जाता है, लेकिन वहाँ पे सारा सीरियल में सिस्टमेटिक तरीके से हो जाएगा। वहीं पे आपके सारे इसके जो हम PDF बना रहे हैं सारे PDF वहीं पे जाएंगे, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर इंक्वायरी आपको चाहिए होता तो इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं आपको हर चीज़ें समझ में आया होगा आज की क्लास में, और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लगे ठीक तो करिए, ना लगे ठीक तो बस ऐसे ही देखते रहिए, बने रहिए और जुड़े रहिए और मेरे साथ इस तरह से पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए बाय, धन्यवाद।